Why do people feel unloved even when they are in relationship? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कभी आपने या आपके पार्टनर ने ये फील किया होगा, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि प्यार कम नहीं होता है, बस उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। चलिए इसे डीप में समझते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और फिर भी उस रिलेशनशिप में कहीं से भी कनेक्टिविटी फील नहीं होती है, एक इमोशनल डिस्टेंस फील होती है, कहीं से एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है, आपको एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसके लिए एक वैलिडेशन चाहिए, एक एप्रिसिएशन चाहिए, या टाइम टू टाइम आपको अटेंशन चाहिए। अगर ये वैलिडेशन, ये अटेंशन या एप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो हर्ट होता है, अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है, वही डिस्टेंस क्रिएट करती है। ऐसा क्या ट्रिगर करता है, इसी चीज को हम आज थोड़ा डीप में एनालिसिस करते हैं। कुछ भी अगर आपके अंदर है जो ट्रिगर कर रहा है, तो उस ट्रिगर के पीछे केवल 4 रीजंस हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 4 रीजंस हैं। फर्स्ट है डिफरेंट लव लैंग्वेज। डिफरेंट लव लैंग्वेज हो सकता है कि आप जैसे हैं, आपका पार्टनर वैसा ना हो सकता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका, कुछ लोग होते हैं जो वर्बली अपनी बातों को कह लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ करके बताते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को करके जताते हैं। उन्हें बार-बार वो कहना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर प्यार नहीं है। तो ये डिफरेंट लव लैंग्वेज है जिसको आप समझ सकते हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आप में क्रिएट हो जाए कि आपका पार्टनर किस लव लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहता है या किस लव लैंग्वेज में बात करता है, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपकी अलग हो सकती है और वो एक अलग इंसान है, तो उसकी लव लैंग्वेज अलग हो सकती है। लेकिन अगर एक अच्छा खासा रिलेशन चलाना है, तो उसके लिए उस लव लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। वो आपकी समझ ले और आप उसकी समझ ले, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेकंड थिंग आती है अनएक्सप्रेस्ड इमोशनल नीड्स। कई बार होता है कि हमें इमोशनल नीड होती है किसी चीज़ की, लेकिन उस चीज़ को हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद समझ ले, या हम करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और सोचते हैं कि सामने वाला उसके पीछे की बात को समझ ले कि हम क्या कहना चाहते हैं, या हमारी की हुई चीज़ों के लिए वो खुद ब खुद हमारी इमोशनल नीड को समझ ले कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की फीलिंग्स की ज़रूरत है, और हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, ये दोनों की प्रॉब्लम होती है। अगर ये इमोशनल नीड्स टाइम टू टाइम एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं, तो वो एक बर्डन का रूप ले लेती है, कहीं न कहीं एक इमोशनल बर्डन बन जाता है, बैगेज बन जाता है, और वही बैगेज आपके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके लिए ज़रूरी है टाइम टू टाइम अपनी इमोशनल नीड्स को एक्सप्रेस करना। कम्युनिकेशन, कहीं से भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अगर गैप आ गया आपके बीच में, तो वो आपके बीच में डिस्टेंस अपने आप क्रिएट कर देता है। तीसरी चीज़ होती है टेकिंग ग्रांटेड, और एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेना। ये तो मेरा ही है, मेरा ही पार्टनर है, मेरे ही साथ रहेगा, कहाँ जाएगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद डील कर लेते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, ये करने के बाद देख लेते हैं, अच्छा ठीक है आज नहीं किया 2 दिन बाद कर लेते हैं। ये ग्रांटेड लेना, कि वो तो उसका तो काम है मेरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, उसको तो ये करना ही चाहिए मेरे लिए। अपने आप से हम वो चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमेशा ही मेरे साथ रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, या इसी तरीके से ये हमेशा मेरे साथ करेगा, अलग से बिहेव नहीं कर सकता। और जैसे ही वो उससे अलग बिहेव कर देता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये डिस्टेंस क्रिएट होती है, या तुम बदल गए हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको ग्रांटेड ले लिया। जब हमें कोई चीज़ बहुत प्रेशियस होती है हमारे लिए, अगर हमें बहुत, मतलब मन्नतों की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हाँ, अगर वो हमें बहुत मुश्किलों से मिली है, या कोई ऐसी चीज़ मुश्किल से नहीं, ईज़िली भी मिल गई है, लेकिन वो बहुत प्यारी है और ऐसी चीज़ है जिसे आप सँभाल के रखना चाहते हैं, तो उसे कभी ग्रांटेड मत लीजिए। उसके साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत होती है। जितना मिल रहा है, बदले में उतना उसको देने की कोशिश कीजिए, भले ही वो ना माँगे, लेकिन वो उसका राइट बनता है। अगर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तो कहीं न कहीं एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैंने बहुत किया, सामने वाले ने नहीं किया, और ये चीज़ें कहीं न कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। हम जब ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार ये चीज़ें कहने में ठीक नहीं लगती कि जो इंसान साथ में है, उससे हमने ग्रांटेड ले लिया, लेकिन जब वो साथ छोड़ देता है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। अगर वो चीज़ पहले समझ में आ जाती है, तो डिस्टेंस क्रिएट नहीं होती। कई बार होता है कि एक ही घर में रह के, एक ही छत के नीचे 2 लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गई है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते, या अपने एक दूसरे को ग्रांटेड लेके रखा हुआ है कि हाँ, ये तो मेरा ही पर्सन है, अपने काम में लगे हुए हैं, और वो धीरे-धीरे उनके बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिससे वो जो हार्मनी होनी चाहिए, वो हार्मनी मिसिंग हो जाती है। अब फोर्थ जो रीज़न है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। फोर्थ रीज़न है इनर चाइल्ड वुंड्स। आज ज़्यादातर जो पब्लिक है, 99% में से, अगर 99 नहीं तब भी 90% मान लो, तो भी इससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज है, मैं काउंटिंग नहीं बता सकती अभी, लेकिन इसमें हर इंसान एक इनर चाइल्ड वुंड्स के साथ लाइफ को सर्वाइव कर रहा है। चाहे वो 80 साल का हो, 90 साल का हो, 30 साल का, 40 साल का, या 20 साल का कोई टीनेज
एडल्ट हो, कोई भी हो, उसके साथ एक इनर चाइल्ड वुंड होता है जो उसने कभी अपने पीछे बैक साइड की लाइफ में देखा है। कोई एक वुंड मिला है, अगर मान लें कि कोई 40 साल का है, एक कपल है, अगर उसमें से एक पार्टनर ने कभी कोई बिट्रेयल देख लिया था 30 साल की एज में, कभी 20 साल की एज में किसी तरीके से उसने किसी को एक खुद में ना देखा हो, अपने पेरेंट्स में देख लिया हो, या कहीं देख लिया हो कि हाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करता है या वो इस तरीके से धोखा देता है, एक पार्टनर दूसरे की वैल्यू नहीं समझता है, वो चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में काम करने लगती हैं। अगर वो फैमिली में कहीं इशू चल रहा है तो वो जब बार बार वो चीजें इंसान देखता है, या अगर उसके साथ कभी बिट्रेयल हुआ हो, तो जो वो वुंड है वो वुंड रह जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो कई बार ये होता है कि जो चीजें हमें करंट पार्टनर के साथ फील हो रही होती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो करंट पार्टनर्स के साथ की ही फीलिंग हो। वो हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड वुंड हो, जो आपने अभी तक हील ना किया हो। तो उस पर देखने की जरूरत है, खुद पे एक साथ बैठ के काम करने की जरूरत है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर है, क्या हम ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं, या हमारे अंदर कोई गुण तो नहीं है जो इतनी इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। कहीं हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले पार्टनर को, क्योंकि वो भी एक अलग पर्सनैलिटी है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं करना चाहते थे। कई बार होता है कि हम अपनी ही एक्सपेक्टेशन या अपनी ही जो ग्रांटेड लेके रखते हैं, जो चीज नीड्स रहती हैं, उनमें हम खुद को अपने अंदर ही एक ऐसे इल्यूजन में रहते हैं कि सामने वाले को ये चीजें करनी ही चाहिए। और कई बार होता है कि वो चीजें हम अनकॉन्शियसली उसके ऊपर बर्डन की तरह डाल देते हैं, जिससे वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। अगर वो चीजें हम समझ लेते हैं तो कई बार रिलेशनशिप ब्रेक होने से बच जाते हैं। जो हार्मनी क्रिएट नहीं हो पाती वो हार्मनी क्रिएट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। हम लोग कहते हैं कि लव मैरिज तो होते ही हैं, लेकिन जो शादियां हम लोग के यहाँ अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज का मतलब ये होता है कि अरेंज अरेंज की गई थी वो। तो अरेंज मैरिज में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो लाइफ सर्वाइव की जाती थी। और आज भी किसी भी जगह पे है, कोई भी रिलेशनशिप, ये तो मैंने हस्बैंड और वाइफ के लिए कहा, लेकिन ये 4 थिंग्स हर एक रिलेशनशिप में लागू होती है, चाहे वो आपके किसी सिबलिंग के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो ऐसा, या आपके हस्बैंड वाइफ है, बच्चों के साथ है, किसी के साथ भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हम इसी तरीके से अनकॉन्शियसली करते रहते हैं और ये डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। कहते हैं लव डिसअपियर्स रियरली, मिसकम्युनिकेशन हाइड इट। आपकी मिसकम्युनिकेशन उस प्यार को छुपा देती है जो आपके अंदर भी है और शायद आपके सामने वाले पार्टनर के अंदर भी है, या जो भी सामने वाला पर्सन है उसके अंदर भी है। लेकिन मिसकम्युनिकेशन किसी भी तरीके से किया गया मिसकम्युनिकेशन हो, वो उस चीज को हाइड कर देता है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो बैठ के देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।